हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाले हैं टेंस टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं और टेंस टॉपिक में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे होता है? रूल नंबर फर्स्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। जैसे मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है जो जो तुरंत खत्म हुआ है, यानी एक्शन जो है तुरंत ही समाप्त हुआ है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी परफेक्ट मीन्स होता है समाप्त होना, मतलब जो कार्य हो चुका है उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल है सी हैज़ रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र लिख चुकी है, वो एक पत्र लिख चुकी है। तो सी क्या है? सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और आर्टिकल है, लेटर क्या है? ये नाउन है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आता है। तो सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यानी हैज़ क्या है? ये सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सी हैज़ रिटन अ लेटर, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव जस्ट बॉट अ पेन। आई क्या है? आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हैव, आई के साथ हैव का यूज करेंगे। आई हैव जस्ट बॉट क्या है? थर्ड फॉर्म है। आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, मैंने तुरंत एक पेन खरीदा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, वर्ब के थर्ड फॉर्म से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी है, अर्थात जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज जो होता है वो पास्ट एक्शन के लिए होता है, यानी पास्ट को दिखाने के लिए होता है, बट प्रेजेंट टाइम में वो कंटिन्यूअस होता है, यानी प्रेजेंट टाइम में जारी है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें जारी होती हैं बट वो समाप्त हो गई हैं, तो पास्ट एक्शन के लिए होता है, यानी पास्ट चीज़ों को दिखाने के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी है। तो उसका प्रभाव क्या होता है? प्रेजेंट टाइम में होता है। फॉर एग्जाम्पल है ही हैज़ कट हिज फिंगर। उसने अपना फिंगर कट कर लिया है। तो हैज़ क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब है, कट क्या है? थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपना फिंगर कट कर लिया है, तो उसने अपनी उंगली काट लिया, अर्थात खून बह रहा है। ठीक है, काट लिया है तो ये तो पास्ट में हो चुका है, बट फिर भी ये कंटिन्यू है, खून बहना क्या है? जारी है। तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है वो पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए होता है, बट प्रेजेंट टाइम में भी जारी होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, सी सब्जेक्ट है, हैज़ क्या? हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हर पॉसेसिव है, वर्क नाउन है। तो सी हैज़ फिनिश्ड, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी होगा वो अपने कार्य समाप्त कर ली है, अर्थात अब वो कार्य से मुक्त है। ठीक है, तो सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना कार्य कर चुकी है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम क्या है? फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई डॉटर हैज़ ईटन ऑल द एप्पल्स। तो माई डॉटर, मेरी डॉटर क्या है? हैज़ ईटन, खा चुकी है, ऑल द, सभी एप्पल को।
तो यहाँ मेरी पुत्री सब सेब खा गई है, अर्थात वह एक भी दूसरे के लिए नहीं छोड़ी है। ठीक है, ये तो खाने का चीज हो चुका है, यानी ईट करने का काम हो चुका है। उपयुक्त वाक्य से स्पष्ट है कि कार्य पास्ट में हुए हैं लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में जारी है। ठीक है, तो मीन्स कार्य जो है समाप्त हो चुका है बट उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है। तो माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, मेरी डॉटर सभी एप्पल्स को खा चुकी है। ठीक है, खाने का कार्य तो समाप्त हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट टाइम में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी जारी है। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए किया जाता है जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं बट अभी भी जारी है। ऐसे एक्शन के साथ फॉर या सिंस का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। यानी परफेक्ट टेंस में पास्ट एक्शन के लिए होता है, ठीक है, बट कार्य तो समाप्त हो चुका होता है बट कार्य अभी भी जारी होता है। तो ऐसे एक्शन के साथ फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूँ, अर्थात मैं अभी भी इस घर में रह रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 1999 से रह रहा हूँ। ठीक है, बट अभी कार्य क्या है, जारी भी है। तो इस सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज करेंगे, यानी 1999 से रह रहा हूँ तो इसके लिए सिंस का यूज किया जाता है। तो आई हैव लिव्ड, आई के साथ हैव का यूज करें, लिव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस या फॉर का यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, वह 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक है, तो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है अर्थात वो अभी भी इस स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक है, कार्य क्या है, अभी भी जारी है। तो जारी हुए कार्य, जब कार्य जारी हो यानी पास्ट एक्शन के लिए होता है बट कार्य क्या अभी भी जारी हो तो वहाँ सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है, अर्थात वो अभी भी बीमार है। ठीक है, तो सिंस यानी वो शुक्रवार से बीमार है लेकिन अभी भी बीमार है तो क्या है, अभी भी वो चल रहा है। तो इसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो सी हैज बीन, ठीक है, तो सी हैज बीन आया है तो बी का थर्ड फॉर्म है बीन, सी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड, हम लोगों ने बस सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही सिंस या फॉर का यूज किया था बट सिंस या फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ है लेकिन उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात है। ठीक है, मीन्स इस टेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट एक्शन के लिए तो किया जाएगा जो पास्ट में समाप्त हो गया है, यानी पास्ट में खत्म हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव जो है, उसका समय जो है निश्चित रूप से अज्ञात है, यानी समय हम लोग को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है सी हैज गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुका है, वो अमेरिका जा चुकी है। ठीक है, तो ये पास्ट एक्शन को दिखाने के लिए किया जा रहा है बट टाइम क्या है हमें पता नहीं है कि कब गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सी हैज़ गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुकी है बट टाइम का हमें नहीं पता है, निश्चित रूप से अज्ञात है, बट उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात है, यानी समय हमको नहीं पता है कब गई है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव यू रीड द अरबियन नाइट, क्या तुमने अरबियन नाइट पढ़ा है। तो हैव क्या हो जाएगा, ये
क्वेश्चन मार्क है यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हैव यू रीड द अरबियन नाइट, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, इटीसी का प्रयोग नहीं होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट एक्सप्रेसिंग यानी पास्ट को दिखाने वाले वर्ड का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, इटीसी का प्रयोग नहीं करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल है आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। ठीक है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हैव, हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव सीन ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। लास्ट ईयर जो होता है, ये लास्ट ईयर क्या है, पास्ट को शो कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट वर्ड का यूज नहीं करते, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सा हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे देखा लास्ट ईयर, तो ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, सा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई सा हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे लास्ट ईयर देखा, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है ही हैज़ अराइव्ड लास्ट वीक, ही हैज़ अराइव्ड वह पिछले वीक पहुंच चुकी है, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है क्योंकि ही सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, अराइव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सर लास्ट वीक जो है पास्ट को दिखा रहा है यानी पास्ट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम को नहीं दिखाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट है ही अराइव्ड लास्ट वीक, वह पिछले वीक पहुंचा, तो अराइव्ड क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यानी V2 है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी हैज़ कम द अदर डे, वह दूसरे दिन आई, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि अदर डे जो होता है मैंने यहाँ बताया है कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, ये सभी जो है पास्ट को एक्सप्रेस करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ द अदर डे क्या हो जाएगा, ये पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी केम द अदर डे, तो सी केम क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ द अदर डे बिल्कुल करेक्ट है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सभी वर्ड जो होता है, ये सभी वर्ड पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ नहीं किया जाता है। सो फ्रेंड इसी तरह एग्ज़ाम में ऐसे ही एरर आते हैं, देखने में तो हमें बिल्कुल करेक्ट लगेंगे, बट हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के साथ पास्ट चीज़ों को पास्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ नीचे दिए गए एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात किया जा रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब फर्स्ट है एवर, एवर क्या है, एक एडवर्ब है, इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, तो एवर का हिंदी होता है, हिंदी मीनिंग है कभी या अब तक किसी समय, तो एवर होता है कभी या अब तक किसी समय। नेक्स्ट है नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं या अब तक किसी समय नहीं। नेक्स्ट है ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा या सदा, ये सभी एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट है ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स इसका हिंदी मीनिंग होता है कभी कभी। नेक्स्ट है ऑफन, ऑफन मीन्स ऑफन का हिंदी हो जाएगा प्राय या अक्सर। नेक्स्ट है सेवरल टाइम,
सेवरल टाइम एडवर्ब होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा अनेक बार। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी का हिंदी होता है पहले से ही या पहले ही। नेक्स्ट है येट। येट मीन्स होता है अब तक या अभी तक, बोलने के समय तक। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट मीन्स होता है तुरंत। नेक्स्ट है लेटली। लेटली मीन्स होता है हाल ही में। नेक्स्ट है रिसेंटली। रिसेंटली मतलब हाल ही में। नेक्स्ट है सो फार। सो फार मीन्स होता है अब तक या जहाँ तक। नेक्स्ट है अप टू नाउ। अप टू नाउ मीन्स होता है अभी तक। नेक्स्ट है अप टू द प्रेजेंट, यानी अप टू द प्रेजेंट होता है वर्तमान समय तक। ये एडवर्ब फ्रेज होता है अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक। नेक्स्ट है सिंस। सिंस मीन्स होता है से। नेक्स्ट है फॉर। फॉर मीन्स होता है से। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स मीन्स होता है, ये एक फ्रेज है, एक एडवर्ब फ्रेज है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अंतिम कुछ सप्ताह के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, अंतिम कुछ वर्षों या सालों के दौरान। फ्रेंड ये सभी एडवर्ब होते हैं और इसका हिंदी मीनिंग है। फ्रेंड ये सभी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है ही हैज़ कम रिसेंटली। ही हैज़ कम, ही सब्जेक्ट है, हैज़ क्या हेल्पिंग वर्ब है, कम वर्ब का थर्ड फॉर्म है रिसेंटली। तो रिसेंटली का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, मैंने यहाँ बताया है रिसेंटली। रिसेंटली क्या एक एडवर्ब है, तो ही हैज़ कम रिसेंटली। रिसेंटली का हिंदी होता है हाल ही में, वो हाल ही में आया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है सी हैज़ नॉट गॉन येट, वो अभी तक नहीं गई है। तो येट क्या है, ये एडवर्ब है और ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज़ वर्कड हियर फॉर 5 आवर्स, वह 5 घंटे से यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी 5 घंटे से वो कार्य कर चुका है। तो यहाँ वर्क या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और फॉर का यूज, फॉर क्या होता है, एडवर्ब होता है और एडवर्ब जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है। तो फ्रेंड इन सभी लिस्ट को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो होता है सीन्स भी आता है इसमें। तो सीन्स और फॉर हम लोग देख के ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीन्स या फॉर का यूज नहीं किया जाता है, बट सिंस या फॉर जो होता है वो एडवर्ब का भी काम करते हैं। तो सिंस या फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। ट्रेन क्या है, पहले से ही लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट है। ठीक है, तो ऑलरेडी भी क्या है, एडवर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है मुकेश हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। अप टू नाउ मैंने बताया था कि अभी तक, अप टू नाउ मीन्स होता है अभी तक। मुकेश ने अभी तक अपना कार्य खत्म नहीं किया है, तो कंप्लीटेड यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है ही केम रिसेंटली। ही केम रिसेंटली, केम क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ही केम रिसेंटली, रिसेंटली यहाँ यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये रिसेंटली का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी डिड नॉट गो येट, वो अभी तक नहीं गई है। तो डिड नॉट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यह एट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वर्कड हियर फॉर 5 आवर। ही सब्जेक्ट है, वर्क क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। ही वर्कड हियर, वो यहाँ कार्य वो यहाँ कार्य किया फॉर 5 घंटे के लिए। तो फॉर 5 ईयर का यूज यहाँ नहीं करेंगे, फॉर का यूज यहाँ नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। ट्रेन क्या है, पहले से ही लेफ्ट है, तो ऑलरेडी एडवर्ब होता है और एडवर्ब जो होता है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है, और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बिल्कुल ये गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल है मुकेश कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। तो मुकेश ने अपना कार्य कर लिया है अप टू नाउ, अभी तक। तो ये क्या हो जाएगा, मुकेश सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ अप टू नाउ का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात नोट कीजिएगा कि उपयुक्त एडवर्ब में से कुछ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में भी होता है। यहाँ एक चीज़ दिया गया है कि कुछ एडवर्ब का यूज पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में कर सकते हैं, ठीक है। एक बात नोट कीजिएगा फ्रेंड कि सिंस या फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में होता है। यानी दो टेंस में हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में होता है। हम लोग सिंस या फॉर के प्रयोग पर विचार करते हैं, और सिंस या फॉर का यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ फॉर या सिंस। फॉर या सिंस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है यूज ऑफ फॉर का यूज। फॉर इज यूज बिफोर इनडेफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी फॉर का यूज जो होता है वो अनिश्चित अवधि के लिए के पहले यूज किया जाता है, यानी इनडेफिनिट जो निश्चित ना हो, अनिश्चित या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। फॉर इज यूज्ड बिफोर, फॉर का यूज कहाँ किया जाता है, रूल नंबर फर्स्ट है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस मिनट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है फॉर 30 मिनट, यानी मिनट से पहले, यानी जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं और प्लस मिनट आते हैं तो उनके साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। तो 30 क्या है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है और इसके साथ मिनट आया है, तो एडजेक्टिव प्लस मिनट, तो इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। तो फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि फॉर 30 मिनट ये इनडेफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर मैनी मिनट। तो यहाँ भी फॉर का यूज़ किया जाएगा, यानी फ्रेंड अब याद रखिएगा कि न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी 30, 40, मैनी, सेवरल, 20, ये सभी जो न्यूमेरल नंबर होते हैं, यानी जो अनसर्टेन होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, उनके साथ हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर 20 मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स, इन सभी को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनसर्टेन होते हैं। फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस आवर, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ प्लस आवर, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव्स और आवर के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है फॉर 2 आवर। 2 क्या है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और आवर, ठीक है। तो आवर क्या है, ये नाउन होता है, तो 2 आवर के पहले फॉर का यूज किया जाएगा। तो फॉर 2 आवर, फॉर का यूज 2, 4, 3, 5 इन सब के साथ न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस आवर के साथ फॉर का यूज करते हैं। तो फॉर 2 आवर, फॉर मैनी आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स, इन सभी के साथ फॉर का यूज किया जाता है। यानी मिनट या आवर के साथ उनके पहले एडजेक्टिव लगा हो, न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो उनके साथ फॉर का यूज किया जाता है। रूल नंबर 3 है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस डे, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ डेज आते हैं, यानी जो 5 डेज 4 डेज होते हैं, तो उनके साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। तो फॉर 5 डेज, फॉर का यूज 5 डेज यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस डेज के साथ किया जाता है। फॉर मैनी डेज, फॉर 2 डेज, फॉर सेवरल डेज, इन सब के साथ फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस वीक, यानी सप्ताह
के पहले भी फॉर का यूज किया जाता है। फॉर 2 वीक्स, फॉर मैनी वीक्स, फॉर 3 वीक्स या फॉर सेवरल वीक्स। मीन्स न्यूमेरल एडजेक्टिव मीन्स कोई भी नंबर हो, उनके साथ नाउन जुड़ा हो, यानी वीक्स जुड़ा हो या डेज जुड़ा हो, आवर हो या मिनट हो, उन सबके साथ फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस मंथ। मंथ के साथ भी प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव जुड़ा हो तो उनके साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। फॉर 2 मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ, फॉर सेवरल मंथ, क्योंकि ये अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं, अनिश्चित समय को दिखाते हैं, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस ईयर्स। फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स मीन्स क्या है, तो अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए कोई निश्चित नहीं है। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों के लिए, ये भी कोई निश्चित नहीं है। फॉर 5 ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर, तो इन सब के साथ फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस डिकेड्स। फॉर 3 डिकेड्स, फॉर मैनी डिकेड्स, फॉर 4 डिकेड्स, फॉर सेवरल डिकेड, इन सब के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। रूल नंबर 8 है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस सेंचुरी। सेंचुरी के साथ भी फॉर का यूज करते हैं। फॉर 2 सेंचुरी, फॉर मैनी सेंचुरी, फॉर 5 सेंचुरीज, फॉर सेवरल सेंचुरीज, क्योंकि ये अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं, तो इनके साथ फॉर का यूज किया जाता है। रूल नंबर 9 है ए प्लस मिनट, जैसे फॉर अ मिनट, एन प्लस आवर, फॉर एन आवर, इन सब के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। मीन्स आर्टिकल के साथ, आर्टिकल और उसके साथ नंबर, आर्टिकल और उसके साथ मिनट, आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी सभी ऐड हो तो उनके साथ भी फॉर का यूज करते हैं। यानी आर्टिकल प्लस मिनट, आर्टिकल प्लस आवर, आर्टिकल प्लस डे, आर्टिकल प्लस वीक, और एक है आर्टिकल है तो आर्टिकल प्लस मंथ, आर्टिकल प्लस ईयर, आर्टिकल प्लस डिकेड, आर्टिकल प्लस सेंचुरी, अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, एवर, अ वाइल, अ मोमेंट, इन सब के साथ फॉर का यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आप एक बार इन सभी चीज़ों को देख कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है सेंटेंस में एरर के लिए आती हैं, तो इसी से एरर बनता है। सेंटेंस में ऐसे ही एरर दिया जाता है कि मान लीजिए यहाँ फॉर या ए मिनट लिखा हुआ, फॉर हटा दिया जाए तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर या सिंस का, तो फॉर का यूज किया जाएगा। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे एरर बनते हैं, और एग्जाम में इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। रूल नंबर 7 है अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, एवर या वाइल या अ मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ मोमेंट, फॉर एवर, इन सब के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। सो फ्रेंड, इन सभी रूल को आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में क्या कह रहा है, नेक्स्ट है रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में क्या कर रहा है कि द लास्ट या पास्ट प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस मिनट या आवर, डे, वीक, मंथ या ईयर, डिकेड, सेंचुरी या सेंचुरीज, इन सब के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 घंटों से, तो फॉर द लास्ट 5 आवर्स हो जाएगा। फॉर द पास्ट 4 डेज, पिछले 4 डेज 4 दिनों से। फॉर द लास्ट 6 ईयर, फॉर द पास्ट 6 ईयर, इन सब के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, इन सबको हमको एक बार देखना पड़ेगा कि इन सब के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। मीन्स द लास्ट लिखा हुआ, द या पास्ट प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस मिनट हो, या आवर्स हो, डे हो, वीक हो, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी या सेंचुरीज होती, इन सबके साथ फॉर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है सीजन। सीजन के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है, फॉर 2 सीजन, ठीक है। नेक्स्ट रूल है मिनट, आवर, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर,
डिकेड, सेंचुरी, इन सब के साथ भी फॉर का यूज करते हैं, जैसे फॉर आवर्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर वीक्स। तो इन सब के साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड फॉर के इतने सारे यूजेस हैं। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा कि पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो का प्रयोग होने पर पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है, फॉर का नहीं। तो मीन्स अगर पीरियड ऑफ टाइम हो और उसके साथ एगो लगा हो तो वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, फॉर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 days एगो, पिछले 5 दिनों से वो 5 days एगो, पिछले 5 दिनों से बीमार रहते। ही हैज़ बीन इल सिंस 5 days एगो, यहाँ एगो लिखा है तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ सिंस का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 days। 5 days डेज की बात कर रहा है तो यहाँ फॉर बिल्कुल करेक्ट है। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 days, सिंस 5 days डेज की बात हो रही है तो ये क्या इनडेफिनिट पीरियड को दिखा रहा है, यानी अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, तो यहाँ सिंस का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 days एगो, तो यहाँ फॉर 5 days एगो एगो लिखा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर 5 days एगो लिखा होगा तो यहाँ सिंस का यूज किया जाएगा, फॉर का नहीं। ठीक है, जैसे हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 days एगो, तो यहाँ एगो लिखा है तो एगो के साथ सिंस का यूज किया जाएगा। 5 days एगो पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, 5 days एगो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, यानी समय को नहीं दिखा रहा है, तो पीरियड बल्कि यह एक मोमेंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग होता है। तो 5 days एगो कोई एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, टाइम को नहीं दिखाता है, बस एक मोमेंट दिखा रहा है, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बी पार्ट है यूज ऑफ सिंस। फ्रेंड हमने यूज ऑफ फॉर का यूज सीखा है, अब हम यूज ऑफ सिंस का यूज सीखेंगे। तो सिंस इज यूज बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु के लिए सिंस का यूज किया जाता है। डेफिनेट मतलब जो निश्चित हो उसके साथ सिंस का यूज किया जाता है। सिंस इज यूज बिफोर, सिंस का प्रयोग किसके पहले करते हैं, फर्स्ट रूल है नेम ऑफ द डेज, जैसे सिंस मंडे, यानी डेज का नाम हो तो डेज के नाम के पहले सिंस का यूज करते हैं। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, इन सभी के साथ सिंस का यूज किया जाता है। रूल नंबर 2 है नेम ऑफ द मंथ, यानी मंथ के नाम के पहले भी सिंस का यूज करते हैं, यानी सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अगस्त, इन मतलब मंथ के जो नाम होते हैं उनके साथ सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है नेम ऑफ द ईयर्स, ईयर्स के नाम के साथ सिंस का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है सिंस 1980, सिंस 1990, इन सब के साथ, यानी ईयर का जो नाम होगा उनके साथ सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, डे के मतलब दिन के नाम के पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे, यानी जो सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस नून, यानी मॉर्निंग नून जो होते हैं उनके साथ भी सिंस का यूज करते हैं। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस डॉन, सिंस डे ब्रेक, सिंस सनराइज, सिंस सनसेट, सिंस डस्ट, सिंस ट्विल नाइट, तो इन सब के साथ सिंस का यूज किया जाता है। फ्रेंड इन सबको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगा कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंट होता है। नेक्स्ट रूल है ओ क्लॉक या AM PM, जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 6 AM, सिंस 7 PM, सिंस 6:30 AM, इन सब के साथ सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एस्टरडे या लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ,
लास्ट ईयर जैसे सिंस स्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, इन सब के साथ जो है सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है नेम ऑफ द सीजन, यानी ऋतुओं यानी सीजन के नाम के पहले भी सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटम, सिंस विंटर, सिंस समर, यानी सीजन के नाम के पहले सिंस का यूज किया जाता है। ये जो होता है पीरियड ऑफ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, यानी जो निश्चित होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है नेम ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल के नाम से पहले भी सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सिंस दीपावली, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद, सिंस ईस्टर, तो इन सब के साथ सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है नेम ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स घटनाओं के नाम के पहले भी सिंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज बर्थ, ठीक है, यानी जो घटना होते हैं घटनाओं के नाम के पहले भी करते हैं। सिंस हिज डेथ, उसके डेथ मतलब एक पीरियड डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। सिंस हिज डिपार्चर, सिंस हिज मैरिज, सिंस देयर क्वेरल। नेक्स्ट रूल है स्टेज ऑफ वंस लाइफ, ठीक है, किसी के लाइफ के स्टेज के पहले भी सिंस का यूज करते हैं। सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है, उसके बचपन से, सिंस योर यूथ, तुम्हारे यूथ से, तो इन सब के साथ सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल है लास्ट प्लस मंडे या ट्यूसडे ईटीसी के साथ, जैसे जनवरी, फरवरी ईटीसी, स्प्रिंग या विंटर ईटीसी, या अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्क जैसे सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मार्च, सिंस स्प्रिंग, सिंस लास्ट स्प्रिंग, सिंस लास्ट मिडनाइट, सिंस मंडे लास्ट, सिंस मार्च लास्ट, सिंस स्प्रिंग लास्ट, सिंस मिडनाइट लास्ट, इन सब के साथ सिंस का यूज किया जाता है। मीन्स लास्ट और प्लस मंडे लगा हो, फिर मंडे या ट्यूसडे लगा हो, यानी ठीक है, या जनवरी या मंथ का नाम हो, स्प्रिंग या विंटर के नाम हो, या अदर टाइम को एक्सप्रेस करने का वो जो वर्ड्स होते हैं उन सब के साथ सिंस का यूज करते हैं। यानी लास्ट मंडे के पहले भी आ सकता है, ठीक है, मंथ्स के पहले भी आ सकता है, स्प्रिंग के पहले भी, और लास्ट जो होता है वो लास्ट वर्ड जो होता है वो ये वीक के बाद भी आएगा, मंथ्स के बाद भी आ सकता है, स्प्रिंग, इन सब के साथ सिंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड इन सभी आप रूल को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इन सब में बहुत सिंस ऑफ फॉर में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा, द लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड के पहले फॉर का प्रयोग होता है। जहाँ द लास्ट लिखा हो, द लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड के पहले फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम का। फ्रेंड एक बात नोट कीजिए कि जहाँ द लास्ट लिखा हो, ठीक है, और टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड्स की बात हो, तो वहाँ फॉर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम को शो नहीं करता है। जैसे सिंस लास्ट वीक का अर्थ है अ पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 days एगो, ठीक है, यानी 7 दिन पहले। नेक्स्ट है जबकि फॉर द लास्ट वीक का अर्थ है पीरियड ऑफ 7 days जस्ट कंप्लीटेड हो गया, यानी फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट वीक का अर्थ है पीरियड ऑफ 7 यानी 7 दिनों के अंदर, यानी जस्ट कंप्लीट, वो कंप्लीट हो चुका है। तो फॉर द लास्ट लिखा हो, लास्ट वीक के साथ फॉर का यूज करेंगे, और सिंस लास्ट वीक अगर लिखा हो तो वहाँ सिंस, लास्ट वीक लिखा हो तो वहाँ सिंस का यूज करेंगे। यानी ये बात आप नोट कीजिएगा कि जहाँ द लास्ट लिखा होगा वहाँ फॉर का यूज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया है। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।